जवाब में उस हरामजादे ने बड़ी कीनातोज मुस्कुराहट होंठों पर बखेरते हुए बाजारी अंदाज में कहा, जवानी में जरूर पटाखा रही होगी, लेकिन अब हम तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे। जो कुछ नाज नखरे करके और मुस्कुरा कर शोहर से समेटा है, सारा जेवर शराफत से लाकर हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी बची कुची बखिया भी उथेड़ कर रख देंगे। बकवास बंद करो। वालिद साहब जहर का घूंट पी कर बोले, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। औरत के साथ मैं तुम्हारी किसी किस्म की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम पूरे घर का सामान समेट कर ले जाओ, हम तुम्हारा हाथ नहीं रोकेंगे, लेकिन शराफत से तजावुज करना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी रकम दबा रखी है? एक ने जहरीले अंदाज में पूछा। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? तुम खुद तलाशी लेकर देख लो, जो हाथ आ जाए तुम्हारा होगा। वालिद साहब ने लहजा बदल कर कहा, इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते। गोया तुम सीधी उंगलियों से राह रास्त पर नहीं आओगे। रिवॉल्वर वाले का लहजा और ज्यादा सफाक हो गया। हम तुम्हें 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे। एक बात और समझ लो, इंसानी खून से होली खेलना हमारी आदत बन गया है। तुम अपना वक्त बर्बाद करने के सिवा और कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। मेरे वालिद ने झल्ला कर जवाब दिया। हम 3 तक गिनेंगे। दूसरे ने अपना जदीद आतिशी असला हवा में लहराकर दबंग आवाज में कहा, उसके बाद पहली गोली तुम्हारी औरत को एक बाजू से महरूम कर देगी। ये सरासर जुल्म है, ज्यादती है। मेरे वालिद ने एहतजाज किया। 1। असला लहराने वाले ने गिनती शुरू कर दी। मैं अपने बिस्तर पर सहमा बैठा था। अभी तक उन दोनों डाकुओं ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। मेरी बात का यकीन करो, मेरे घर में इस वक्त 200-250 से ज्यादा की रकम नहीं होगी। बीवी के जेवरात जो भी हैं वो तुम ले जा सकते हो। इसके अलावा जो भी मर्जी आए छाती ठोंक कर ले जाएंगे, लेकिन तुम दोनों को ठिकाने लगाने के बाद। दूसरे ने अपने गलीज दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। उसने रिवॉल्वर की नाल बदस्तूर मेरी माँ की कनपट्टी पर जमा रखी थी, जिनका चेहरा खौफ से सफेद हो रहा था। 2। दूसरे ने ज्यादा सर्द लहजे में गिनती आगे बढ़ाई। मैं कहता हूँ अपने नापाक इरादों से बाज आ जाओ। वालिद साहब ने बेबसी से कहा, हमारे मरने के बाद भी तुम्हारे हाथ कोई माले गनीमत नहीं आएगा। गोलियों की आवाज़ महल्ले वालों को भी चौकन्ना कर देगी। मेरी वालदा ने डरते डरते कहा, तुम भी पकड़े जाओगे। डराने की कोशिश कर रही है? रिवॉल्वर वाला गिर जा। बाहर हमारे 2 साथी और भी मौजूद हैं। जिसने सामने आने की कोशिश की उसे भी ढेर कर देंगे। और हासिल क्या होगा? मेरे वालिद ने आखिरी बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दरिंदा सिफ्त लोग थे। 3 की गिनती गिनने के बाद जदीद असले वाले ने पहला फायर किया। उसका निशाना खता नहीं हुआ। मेरी बेगुनाह माँ के उल्टे बाजू से खून का फुवारा उबल पड़ा। वो बिलबिलाती हुई जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। वालिद साहब जोश में आगे बढ़े तो दरिंदों ने उन पर भी गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मैं अपने बिस्तर पर तस्वीर हैरत बना खामोश बैठा सब कुछ देखता रहा। गोलियां तड़तड़ाती रहीं। मेरे वालिदैन के जिस्मों से खून की धारें उबलती रहीं। वो तड़प तड़प कर मौत से हमकिनार हो गए। मरने वालों की दिल खराश चीखें मेरे कानों में सदाए बाज गश्त बनकर गूंजती रहीं। मुझे हैरत थी कि अगर वो दरिंदे सारे सबूत मिटा देना चाहते थे तो फिर मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया। दोनों ने एक बार भी मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, हालांकि मैं उनकी नज़रों के सामने बैठा था। मेरे वालिदैन के जिस्मों को छलनी कर देने के बाद वो घर के तमाम सामान, अलमारियों और संदूकों को उलटते पलटते रहे। मुझे इस बात पर भी ताज्जुब था कि गोलियों की चिंगाड़ की आवाज़ सुनकर भी कोई हमारी मदद को क्यों नहीं आया। मैं डरते डरते अपने बिस्तर से उतरकर माँ के पास गया। उसके जिस्म से गरम गरम खून उबल रहा था। मेरा कलेजा फटने लगा। मैं बेइख्तियार अम्मी जान कहता हुआ माँ के खून से लथपथ जिस्म से लिपट गया। फिर मेरे सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद होकर रह गईं। मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। माँ और बाप का साया सर से उठ जाने के सदमे ने मेरे दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया था। मेरे घर की खुशियाँ इतनी जल्दी एक एक करके रूठ जाएंगी, मुझे इसका वहमो गुमान भी नहीं था। दुनिया में तन्हा रह जाने का एहसास मेरे कमज़ोर और नापायदार वजूद को किसी कोड़ियाले नाक की तरह डस रहा था। जब तक मेरे होशो हवास कायम रहे, मैं माँ की अकड़ी हुई लाश से किसी जोंक की तरह चिपका अपनी यतीमी और यसीरी का मातम करता रहा। फिर मुझे किसी बात का होश नहीं रहा। मुझे याद नहीं कि वालिदैन की मौत ने कितने दिनों तक मेरे जहन को मुअत्तल रखा। मैं कब तक बेहोशी और दीवानगी की कैफियतों से दो चार रहा। लोगों का कहना है कि मैं जब भी होश में आता वालिदैन की मौत का होलनाक मंजर याद करके चीखें मारने लगता। माही बेआब की मानिंद पछाड़ें खाता, जनूनी अंदाज में वालिदैन को पुकारता, फिर दोबारा होशो हवास से बेगाना हो जाता। बहुत दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर मैं हार गया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता मेरे जख्मों के लिए मरहम साबित होता गया।
कातिब तकदीर ने जो कुछ मेरी किस्मत में रकम कर दिया था उसके सामने मुझे सरनगू होना पड़ा। जब मेरे औसान बहाल हुए तो मैंने खुद को हकीम एहसान अहमद के घर में पाया। वो वालिद साहब से अपनी दोस्ती का हक निभाने में किसी तरह पीछे नहीं रहे। मेरे कुछ दूर परे के अजीज और रिश्तेदार जरूर थे, लेकिन कोई मेरी कफालत का बोझ उठाने पर आमादा नहीं हुआ। उन्हें अगर कोई दिलचस्पी थी तो उस मकान से थी जो मेरे वालिद ने खून पसीने की कमाई जमा करके सर छुपाने को बनाया था। अगर एहसान अंकल ने इस आड़े वक्त में दूर अंदेशी से काम ना लिया होता तो शायद मेरी ज़िंदगी का वो आखिरी सरमाया भी मेरे हाथ से निकल जाता। मुझे मुकम्मल होश आने पर मालूम हुआ कि मैं तकरीबन 1 माह तक अपने हवासों में नहीं था। मेरे अजीज़ दारों ने मकान पर अपना हक जमाने की मुजरिमाना कोशिश की थी, मगर एहसान अंकल ने मौके की नज़ाकत महसूस करते हुए पहले तो फौरी तौर पर मकान को ताला लगा दिया, फिर दानिशमंदी से काम लेते हुए इसे अपने एक पुराने दोस्त और वाकिफ़कार को किराए पर दे दिया। मेरे अजीज़ दार मायूस होकर वापस लौट गए। दानिश्वरों का कहना है कि वक्त और हालात इंसान के सबसे बड़े मौल्लिम होते हैं। इंसान ठोकरें खाने के बाद ही कुछ सीखता है। वक्त की नज़ाकतें उसकी तरबियत करती हैं, फिर वो दूसरों की उंगली पकड़कर चलने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। किस्मत के हाथों मैं जिन शदीद जहनी झटकों से दो चार हुआ वही मेरे शऊर को बेदार करने के लिए काफ़ी थे। तमाम उम्र मैं एहसान अंकल पर बोझ नहीं बन सकता था। क्या होगा, मुझे अपने मुस्तकबिल संवारने की खातिर किन दुश्वार गुजार मरहलों से गुजरना होगा। ज़िंदगी के शब रोज़ किस तरह गुजरेंगे, मैं हर वक्त इन्हीं सोचों में गुम रहता। मुझे इस बात पर भी हैरत थी कि मैं उन संगदिल लुटेरों के हाथों से जिंदा किस तरह बच गया। मेरे वालिदैन ने उन्हें अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी की पेशकश की थी, लेकिन वो पेशावर डाकू थे। वो जिस वारदात के इरादे से आए थे उसका कोई सबूत छोड़ देना उनके लिए ख़तरनाक हो सकता था। इसीलिए अपनी ज़िंदगी बचाने की खातिर मेरे वालिदैन का जिस्म गोलियों से छलनी कर डाला था। लेकिन मुझे क्यों नज़रअंदाज किया गया? क्या मेरी ज़ात से उन्हें कोई ख़तरा लाहक नहीं था? क्या 10 साल की उम्र का लड़का अपने वालिदैन के कातिलों को शनाख्त नहीं कर सकता था? दानिशमंदी का तकाजा यही था कि वो मुझे भी अपने रास्ते से हटा देते। उनके लिए कोई खदशा, कोई अंदेशा, कोई ख़तरा बाकी न रहता। मैं भी आज अपनी ज़िंदगी की अलमनाक दास्तान कलम बंद करने को जिंदा न रहता। सारा किस्सा पाक हो जाता। लेकिन मुझे खूब याद है कि उन्होंने मुझे यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। मैं उनकी नज़रों के सामने था, मगर उन दोनों शक्की उल कल्ब कातिलों ने एक बार भी मेरी सिमत नज़र उठाकर नहीं देखा। शायद वो अंधे हो गए थे या किसी गैबी ताकत ने मुझ बदनसीब पर तरस खाकर मेरे और उनके दरमियान कोई पर्दा तान दिया था। जिस वक्त वो मेरे घर की तमाम खुशियां अपने नापाक कदमों तले रोंद कर, माले गनीमत लूट कर अपनी जीत और मेरी बेचारगी पर कहकहा लगाते हुए वापस जा रहे थे, उस वक्त भी मैं अपनी वालदा के बेजान जिस्म को पागलों की तरह झंझोड़ झंझोड़ कर दीवानावार आवाज़ें दे रहा था। क्या वो बहरे थे जो मेरी दिलदोज़ चीखों की आवाज़ें उनके कानों तक नहीं पहुंची थीं? वाक़यात को कुरेदते कुरेदते मेरे जहन में दादा जान की दी हुई तस्बीह का ख्याल आया। उन्होंने कहा था कि 40 रोज़ तक इस तस्बीह का मेरे जिस्म पर रहना ज़रूरी था। तो क्या वही तस्बीह मेरे और कातिलों के दरमियान दीवार बन गई थी? मैंने सोचा, फिर मेरा जहन दोबारा उलझने लगा। अगर दादा जान को पेश आने वाले हालात का इल्म था तो उन्होंने खामोशी से क्यों काम लिया? वो अगर चाहते तो कबल अज़ वक्त ख़तरे की निशानदही करके मेरे सर पर वालिदैन का साया बरकरार रख सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे वालिदैन के बार बार इसरार के बावजूद ज़बान नहीं खोली। आखिर क्यों? क्या मसलहत थी जो वो मेरी सालगिरह के दूसरे दिन ही किसी काम का बहाना करके रामपुर वापस चले गए? मैं होश आने के बाद भी कई दिनों तक खुद अपनी सोचों में उलझता रहा। फिर एक दिन मैंने एहसान अंकल को टटोलने की कोशिश की। आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? मैंने कर्ब में डूबी आवाज़ में पूछा। मैं कब तक आपके लिए बोझ बना रहूँगा? ऐसी बातें मत करो आज़र बेटे, एहसान अंकल ने बड़ी शक्कत से जवाब दिया। तो मेरे पड़ोसी और मेरे मरहूम दोस्त की निशानी हो। मैं तुम्हें कभी अपने लिए बोझ समझूंगा? ये ख्याल तुम्हारे दिल में क्यों आया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एहसान अंकल का जवाब सुनकर मेरा दिल भर आया था। बस आज़र मियाँ बस। उन्होंने मेरी पलकों पर मचलते आंसुओं को देखकर तेजी से कहा, अगर तुम्हें मेरी खुशी मंजूर है तो अब एक आंसू भी ना बहाना। जो कुछ हो गया है उसे भूलने की कोशिश करो। जो कुछ आइंदा करना है उसके लिए सोचो और बहादुरी के साथ वक्त का मुकाबला करने की खातिर खुद को आमादा करो। वक्त का यही तकाजा है। एहसान अंकल मुझे हालात की ऊंच नीच के बारे में समझाते रहे, फिर बड़ी अपनायत से बोले, इस बात को भी दिलो दिमाग से निकाल दो कि तुम मेरे ऊपर बोझ हो।
मैंने तुम्हारा मकान किराए पर उठा दिया है, वो तुम्हारी मलकियत है, उसका जो किराया आएगा वही तुम्हारी कफालत के लिए बहुत होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दो, खूब जी लगा कर पढ़ो और एक अच्छा इंसान बनने के लिए पूरी तरह तन मन से जदोजहद करो। जब तक तुम किसी काबिल नहीं हो जाते मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, उसके बाद तुम्हें अपनी मर्जी पर इख्तियार होगा। एहसान अंकल ने मुझे अपना फैसला सुना दिया। मेरे पास उस पर अमल करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मेरे इस तफसार पर उन्होंने मुख्तसरन बताया कि जिन डाकुओं ने मेरी खुशियों को ताराज किया था वो भी फरार होते वक्त एक हादसे से दो चार होकर मौत की अबदी नींद सो चुके थे। मेरे घर से लूटा हुआ सामान और कुछ रुपए जो बरामद हुए वो पुलिस की तहवील में थे और कानूनी कार्रवाई के बाद मुझे वापस मिलने की उम्मीद भी थी, लेकिन मुझे उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा उस तस्बीह का ख्याल परेशान कर रहा था जिसने कातलों को मेरे सिलसिले में अंधा और बहरा कर दिया था। मैंने दबी ज़बान में उसके बारे में दरियाफ्त किया तो एहसान अंकल ने कहा, मेरा ख्याल है कि जाए वकुआ से कोई तस्बीह बरामद नहीं हुई। क्यों, वो कोई कीमती तस्बीह थी? जी नहीं, मैंने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। दरअसल वो तस्बीह दादा जान ने मुझे सालगिरह पर बतौर तोहफा इनायत की थी। अगर वो तोहफा तुम्हें मौलवी फरासत अली साहब ने दिया था तो यकीनन बहुत मुतबर्रिक और अहम होगा। एहसान अंकल ने संजीदगी से कहा। वो अल्लाह के बुरगुज़ीदा बंदे थे और शायद। एहसान अंकल कुछ कहते कहते खामोश हो गए तो मैंने पूछा, आपने बात मुकम्मल नहीं की अंकल। मैं सोच रहा था कि जिन डाकुओं ने सबूत मिटाने के लिए तुम्हारे वालिदैन को रास्ते से हटा दिया उन्होंने तुम्हारी जान क्यों बख्श दी, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये तुम्हारे दादा की तस्बीह की करामत थी कि जो तुम महफूज रहे। एहसान अंकल ने कहा, मेरे एक अजीज रामपुर में रहते हैं और तुम्हारे दादा के मुरीदों में से थे। उनका कहना है कि तुम्हारे दादा बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे और मुस्तकबिल में झांकने की सलाहियत भी रखते थे। ऐसे बुजुर्गों को रोशन ज़मीन भी कहा जाता है। एहसान अंकल की बात सुनकर मेरा तजस्सुस बढ़ने लगा। मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, क्या जो लोग रोशन ज़मीर होते हैं उन्हें सब कुछ पहले से मालूम हो जाता है? क्यों नहीं, अल्लाह जिसको चाहे नवाज दे, मगर ऐसे बुजुर्ग हजरात सिर्फ इशारों के नायों में बात करते हैं, खुलकर कुछ नहीं कहते। उसमें क्या मसलहत होती है? बस ये समझ लो कि उन्हें उसकी इजाज़त नहीं होती। तो क्या दादा जान को मालूम था कि हमारे ऊपर क्या आफत नाजिल होने वाली है? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उन्हीं की दी हुई करामाती तस्बीह थी जिसने तुम्हें मोजज़ाती तौर पर बचा लिया। लेकिन तुम अभी बच्चे हो, ये बातें अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। मैंने एहसान अंकल की बात सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन मुझे इस बात का मलाल ज़रूर था कि अगर दादा जान को सब कुछ पहले से मालूम था तो वो मेरे वालिदैन को भी बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। आज़र बेटे, तुम अपने जहन पर कोई बोझ मत डालो। एहसान अंकल ने मेरे चेहरे के बदलते तासुरात को महसूस करते हुए संजीदगी से कहा, जो कुछ हुआ इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत भी होगी। तुम अब सिर्फ ये ठान लो कि तुम्हें अपना मुस्तकबिल बनाने की खातिर बड़ी मेहनत और जान फिशानी से काम लेना है। मैं तुम्हें हर एतबार से एक कामयाब इंसान देखना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूँ। मैंने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की। एक बात का और वादा करो। आप हुक्म दें, मैं इनकार नहीं करूँगा। मैंने बेहद इनकसारी से कहा, मुझसे वादा करो कि जब तक तुम मैट्रिक नहीं कर लेते इस घर को और मुझे अपना ही समझोगे, किसी किस्म का तकल्लुफ नहीं करोगे। एहसान अंकल के लहजे में ऐसी मिठास, ऐसा प्यार और खलूस था कि मैंने सच्चे दिल से उनसे वादा कर लिया। 15 साल का तवील अरसा मैंने हकीम एहसान अहमद के साथ गुजारा। उनके एहसानात का बोझ मुझ पर रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। हर चंद के मेरे मकान का किराया मेरे ऊपर खर्च हो रहा था, लेकिन हकीम अंकल की मोहब्बत, उनके खलूस की कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती थी। वो जिस तरह मुझे कुंदन बनाने की खातिर अपने इल्म, अपने तजर्बों, अपनी मोहब्बत और अपने मशवरों से नवाजते रहते थे, उनका कोई मोल नहीं हो सकता था। उन्होंने कच्ची उम्र में मेरे सर पर हाथ ना रखा होता तो शायद मैं भटक जाता। वो गैर होने के बावजूद अपनों जैसा सलूक कर रहे थे। जो अपने थे वो बेगाने बन गए थे। वालिदैन का साया सर से उठने के बाद उन्होंने नज़रें फेर ली थीं। उनकी दिलचस्पी मुझसे ज़्यादा मेरे मकान में थी, जो हकीम अंकल की दूर अंदेशी से बच गया था। मैं अपने खूनी रिश्तों के तज़किरे से गुरेज करूँगा। जब उन्होंने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे तो मैं क्यों उनकी तरफ पलट कर देखता। उनसे ज़्यादा काबिल एहतराम तो डिप्टी बशीर अली थे, जो पुलिस के महकमे में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर फायज थे। पटना में बच्चा बच्चा उनको जानता था। बड़े रोबदाब के और असूल परस्त इंसान थे। सारे शहर में उनका तोती बोलता था। वो भी हकीम अंकल की वजह से दाम में दर में सुखने मेरे काम आते रहे।
मैं इन दोनों हजरात का जिस कदर शुक्रिया अदा करूँ कम होगा। उनकी मेहरबानियाँ बेशुमार थीं। वो मेरे अतालीक थे, मेरे रहबर थे, मेरे बुजुर्ग थे, मेरे मोहसिन थे। मैं उनकी मोहब्बतों का कर्ज कभी नहीं उतार सकता। 15 साल के वो एक एक लम्हे, एक एक पल आज भी मेरे जहन पर नक्श हैं। मैं उनकी तफसील सुनाने बैठूं तो शायद वो एक अलहदा दास्तान की शक्ल इख्तियार कर ले, लेकिन मैं इन बातों को रकम करके अपनी दास्तान को तूल देने की कोशिश नहीं करूँगा। सिर्फ इतना ही लिख देना काफ़ी समझता हूँ कि उनके एहसानों का मुझ पर जो कर्ज है वो शायद मैं तमाम उम्र ना उतार सकूँ। मैंने 19 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तहान मुमताज़ नंबरों से पास किया। मेरे पास वक्त की कोई कमी नहीं थी। मेरे ऊपर बस एक ही धुन सवार थी कि पढ़कर बड़ा आदमी बनूं और अपने वालिदैन के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकूं। मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। मैंने मैट्रिक के 4 साल बाद BA की डिग्री भी हासिल कर ली। हकीम अंकल और डिप्टी बशीर अली का मशवरा था कि मैं मुकाबले के इम्तहान की तैयारी करूं और सिविल सर्विस में कोई आला ओहदा हासिल कर लूं। लेकिन उन दिनों हकीम अंकल की सेहत ख़राब थी। उनके अपनों ने भी उनका साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, इसलिए वो दिल बर्दाश्ता रहने लगे थे। मैंने हालात के पेश नज़र मुलाजमत करना मुनासिब समझी। डिप्टी बशीर अली ने इस मौके पर भी मेरा साथ दिया। उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था कि मैं महकमा आबकारी में इंस्पेक्टर का ओहदा हासिल करने में कामयाब हो गया, वरना इस आसामी के हसूल के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। 2 साल तक मैं पटना में तैनात रहा। मेरी कारकर्दगी काबिल सताइश थी, लेकिन यहाँ ये भी अर्ज़ कर दूँ कि मेरी बेहतर कारकर्दगी के सबब दफ्तर में मेरे दोस्तों की तादाद कम और दुश्मनों की तादाद बढ़ती गई। शायद मेरी ईमानदारी उनको पसंद नहीं थी। मेरी वजह से उनकी नाजायज़ कमाई के रास्ते खोटे होने लगे थे। मेरे अफसरान और मेरे साथी मेरे मुंह पर मेरी तारीफ़ें करते, लेकिन वो दिल से चाहते थे कि मेरा तबादला कहीं और हो जाए और उनके दरमियान का कांटा निकल जाए। उन्हीं दिनों हालात ने पलटा खाया। हकीम अंकल उम्र की उस सरहद पर पहुंच गए थे जहां एक ज़रा सी बात भी इंसान के दिल पर गहरा असर करती है। चुनाचे अपनों की बेरुखी और बेएतनाई के सबब आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला होकर कुछ ही महीनों में दुनिया से मुंह मोड़ गए। मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैंने उनकी मौत पर दिल खोल कर आंसू बहाए। फिर हालात ने मेरा वो बसेरा भी उजाड़ दिया जहां मैंने 15 साल तक बड़े सुकून और इत्मीनान से ज़िंदगी के दिन गुजारे थे। हकीम एहसान अहमद की वफ़ात के बाद उनके अजीज़दारों ने, जो मुझे एक आंख पसंद नहीं करते थे और जायदाद के बंटवारे के ख्वाह थे, मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। उस मौके पर डिप्टी बशीर अली ने मेरे साथ जो सलूक किया वो भी मैं तमाम उम्र फरामोश नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे मेरे ही मकान की बैठक में कदम टिकाने की जगह फराहम कर दी, लेकिन मेरा दिल अब पटना से उकता गया था। मैं किसी पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहता था। चुनाचे मैंने एक रोज़ बशीर अली साहब से दबी ज़बान में कहा, आपके एहसानात मुझ पर बेशुमार हैं। एक मेहरबानी और कर दें तो मैं मरते दम तक आपका मशकूर रहूँगा। मेरा अंदाज़ा अगर गलत नहीं तो तुमको मेरे साथ रहना पसंद नहीं। उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया, खुददारी अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी तुम्हें ज़िंदगी के नशेब व फराज का ज़्यादा तजर्बा नहीं है। मेरा मशवरा है कि अगर तुम 2-3 साल और यहाँ गुजार लो तो मुनासिब होगा। आप बुज़ुर्ग हैं, मैं आपके तजर्बे के आगे कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन फिर भी मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरा तबादला कहीं और करवा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपने मकान में मेरे साथ रहना मुझे शर्मिंदा न करे। मैंने उनके जुमले का मफहूम समझकर तेज़ी से वजाहत की।